नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर, आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो अपने देश में कुछ ऐसी हरकतें करवा रहे हैं, जो उनको आने वाले दिनों में बहुत महँगी पड़ने वाली हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे हुए थे, उन्होंने उनको खदेड़ दिया। आप जानते ही हैं दोस्तों कि भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले काफ़ी दिनों से सही नहीं चल रहे हैं। काफ़ी दिनों से क्या कहें, जब G20 भारत में आयोजित हुआ था, उसके बाद ट्रूडो जब भारत से अपने देश पहुँचते हैं, उसके बाद से ही उन्होंने निज्जर का राग अलापना शुरू कर दिया था। और वो कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है। अब भारत ने ये कहा कि आप प्रूफ़ दिखाइए, तो उसके बाद से सिट्टी-पिट्टी गुम है। क्योंकि भारत ने लगातार कनाडा को कहा कि वो अपराधियों को शरण दे रहा है। अब देखिए, गुरुपतवंत सिंह पन्नू को गले लगाए बैठे हैं। उसी का नतीजा है कि वहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ट्रूडो वहाँ जो 2 समुदाय रहते हैं, हिंदू और सिख, उनके बीच में दंगा करवाने की साजिशें रच रहे हैं। खालिस्तान समर्थक निज्जर की मौत से उभर नहीं पा रहे हैं। रह-रह करके उन्हें ना, जैसे कहते हैं ना कि उबाल सा उठता है। वो अपने मन की भड़ास निकालते रहते हैं। अब उन्होंने मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को रोका। ज़ाहिर-सी बात है, जो श्रद्धालु, जो हिंदू भक्त वहाँ थे, उन्होंने उनको हिट करना ही था, किया भी। और मंदिरों पे मंदिरों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा करके जस्टिन ट्रूडो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको, यानी कि ऐसे लोगों को, यानी कि खालिस्तानियों को पनाह दे करके। एक तरह से आम आदमी के बीच में जो एक रिश्ता बना हुआ है, जो एक भाईचारे का रिश्ता बना हुआ है, उसको भी ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। लेकिन इस बार खालिस्तानियों को मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने अच्छी तरह से सुनाया। काफ़ी खरी-खोटी सुनाई। मैं आपको वो सुनाना चाहूँगी ज़रूर। आप उसको एक बार सुनिए, तो आप जान पाएँगे कि वहाँ पे किस तरीके से ये अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। खालिस्तानी बड़ो अरे नीम का पत्ता कड़वा है, खालिस्तानी बड़वा है। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, ये खालिस्तानी बड़वा है। गली गली बड़वा है, अरे नीम का पत्ता कड़वा। इस तरीके से काफ़ी उनको खरी-खोटी गालियाँ तक सुनाई और उनको वहाँ से भगाया। दरअसल कनाडा में खालिस्तानियों ने एक बार नहीं, इससे पहले भी वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अब एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया है। कनाडा के सरी शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है और मंदिर के बाहर खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं को परेशान किया। इससे घटिया कोई हरकत हो नहीं सकती। न केवल परेशान किया, बल्कि वहाँ पर जम कर के बवाल भी किया, हंगामा किया। जबकि हिंदू उनका विरोध करने के लिए जब आगे आए, तो वो भाग खड़े हुए। ये घटना 26 नवंबर की है और खालिस्तानियों के हंगामे और श्रद्धालुओं को परेशान करने की खबर पर मंदिर के बाहर सब हिंदू इकट्ठा हो गए
और खालिस्तानियों को उन्होंने विरोध किया। हिंदुओं ने हाथों में भगवा झंडे ले रखे थे और इन लोगों ने यहाँ साथ में तिरंगा भी लहराया और देशभक्ति के गीत भी चलाए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, जो वहाँ लोगों ने पोस्ट की हैं। ये जर्नलिस्ट भी हैं, हैपनिंग नाउ, ए नंबर ऑफ खालिस्तानी एसएफजे radicals are once again outside the लक्ष्मी नारायण मंदिर इन सर्वे। और इसके अलावा आप इसे भी देख सकते हैं। फिर जब वो लोग बाज नहीं आए तो उनको भगाना पड़ा। काफ़ी उनको सुनाई गई, गालियाँ तक उनको दी गई। उसके बाद फिर उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो इस तरीके से ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो की नाक के नीचे खालिस्तानियों की बेइज्जती करने के लिए भीड़ ने जम कर के नारे लगाए, गालियाँ दी। यानी कि जो मैंने अभी आपको सुनाया है, नीम का पत्ता कड़वा है, खालिस्तानी डैश डैश। आई मीन जो अभी आपको मैंने सुनाया है। इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन ये घटना, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके पीछे कारण हैं, वो बहुत सोचने वाले हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है और उनकी मंशा क्या है। हालाँकि वहाँ की प्रशासन ने कुछ खालिस्तानियों को हिरासत में लिया, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये खालिस्तानी उन्हीं की नाक के नीचे रह रहे हैं ना, और उन्हीं के सामने ये सब कर रहे हैं। वहाँ के कनाडा के जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो यूँ समझ लीजिए कि बहुत सख्त हैं। अगर किसी को डर हो, तो वो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। लेकिन इन खालिस्तानियों को डर नहीं है, क्यों? ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो, उनका हाथ खालिस्तानियों के सिर पे है। लेकिन मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि दोबारा भक्तों को वो परेशान करने आ सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ खालिस्तानी काफ़ी हिंसक थे। एक श्रद्धालु ने, जब पुलिस ने खालिस्तानियों को अपनी कस्टडी में लिया हुआ था, तो उसका मास्क हटाने के लिए कहा। तो वो काफ़ी हिंसक हो गया। उसने पुलिस के सामने ही हमला करने की कोशिश भी की और खालिस्तानी लगातार मंदिर के बाहर आकर के विरोध करते रहते हैं। ये आए दिन की घटनाएँ ना बन जाएँ, इसके लिए जस्टिन ट्रूडो को कुछ सोचना चाहिए ना, कुछ स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी कनाडा के मंदिरों पर हमले और हंगामे हो चुके हैं। हाल ही में कनाडा के मिसिसागा में कालीबाड़ी मंदिर के बाहर भी खालिस्तानियों ने हंगामा किया था। ये खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर कितने लोग टपकाए जा चुके हैं, अज्ञात लोगों के हाथों। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर को जस्टिन ट्रूडो ने और इन खालिस्तानियों ने, एक ही बात है, मैं जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानियों में फ़र्क नहीं करती हूँ, क्योंकि ये उन्हीं की शय पे, जस्टिन ट्रूडो की शय पे ही खालिस्तानी इतना हंगामा कर रहे हैं और निज्जर को लेकर के शोर मचा रहे हैं, आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले सितंबर, यही इसी साल की सितंबर में सरे में एक मंदिर में तोड़-फोड़ भी हो गई थी और फ़रवरी में मिसिसागा में राम मंदिर में खालिस्तानी भारत विरोधी पेंटिंग बनाकर चले आए थे। इसी तरीके से टोरंटो में भी स्वामीनारायण मंदिर पे हमला हुआ था और ये सब ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए खालिस्तानियों को करने दे रहे हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते वाक़ई में ही अब खराब होते जा रहे हैं। कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप जब से लगाया है, तब से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है।
भारत ने डे 1 से ही इन आरोपों को खारिज किया है, कनाडा को कड़ी फटकार भी लगाई है। यहाँ तक कहा कि कनाडा भारतीय अपराधियों को शरण देने वाला देश बनता जा रहा है और ये बिल्कुल सच है। कई बार तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भारत में अपराध करके कनाडा जा रहा है, उसको जस्टिन ट्रूडो बाकायदा सिटीज़नशिप भी दे रहे हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं कि उनको सिटीज़नशिप भी दी गई। वहाँ की कोर्ट इस बात को कतई नहीं मानती। पिछले दिनों मैंने आपसे एक खबर शेयर की थी कि एक आतंकवादी, उस पर ये आरोप था भारत में कि उसने अपने घर में, अपने फार्म हाउस में शरण दी थी अपराधियों को। ये आपके खालिस्तानी समर्थकों को, बाकायदा उनको एंटरटेनमेंट किया। लेकिन वहाँ की कोर्ट ने क्या कहा? वहाँ की कोर्ट ने कहा कि हम इसे अपराध नहीं मानते हैं कि इस व्यक्ति ने आतंकवादियों को खाना खिलाया या उनको शरण दी और उसके बाद उसकी सिटीजनशिप रेस्टोर कर दी गई। तो अगर कनाडा सरकार इसी तरीके से खालिस्तानियों को समर्थन देती रही, उनके ऊपर अपना हाथ रखती रही, तो ये लोग वहाँ इसी तरीके के कांड करते रहेंगे और जो एक भाईचारा बना हुआ है, वहाँ जो रह रहे हैं सिख फैमिलीज़ और हिंदू फैमिलीज़, उनमें भी दंगे करवाने की पूरी साजिश है खालिस्तानियों की। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगी और ये जो जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को पनाह दे रहे हैं, यानी कि इस समय कनाडा भारतीय अपराधियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए एक तरह से गेस्ट हाउस बना हुआ है और वहाँ पर उस गेस्ट हाउस के लॉन में आतंकवादियों की पौध भी उगाई जा रही है। गुरुद्वारों को गुरुद्वारों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर भारत विरोधी बैठकें होती हैं, बातें होती हैं। तो ये जो काम कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो करवा रहे हैं, क्या ये सही है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ड्रॉप कीजिए और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे फॉरवर्ड कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।